हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं सुबह सुबह जा रही थी ऑफिस के एक इवेंट में और मुझे इतने मज़े का लगा। कोई ग्रैंड मदर अपने ग्रैंड चाइल्ड को लेकर जा रही थी अपनी इस व्हीकल पे। कोई भी एज हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आई थिंक ग्रैंड पेरेंट्स कभी भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की केयर करना नहीं छोड़ते। इस इवेंट को रोटरडम में प्लान किया गया था और इसकी लोकेशन जो थी वो रोटरडम अहोई थी। वैसे तो ये फुल डे इवेंट था बट मैं काफ़ी लेट गई थी। Dames en heren. आज का इवेंट काफ़ी मज़े का था। हमारे काफ़ी क्लाइंट्स आए हुए थे और हमारे टीममेट्स सब थे। हमने काफ़ी इन्जॉय किया। घर आने के बाद मुझे डिनर की हाफ़ प्रेप्स करनी थी क्योंकि मेरी और मामा की कमिटमेंट हुई थी कि हाफ़ डिनर वो बनाएंगी, हाफ़ मैं बनाऊंगी। कोफ्ते मैं रेडी कर दूंगी और ग्रेवी मामा बना देंगी। सो अभी हम लोग सोच ही रहे थे कि हम किस रेसिपी को फॉलो करें क्योंकि नॉर्मली हमारे घर कोफ्ते जब भी बनते थे हमारी सिस्टर बनाती थी और वो इस वक्त हमारे साथ नहीं थी, वो पाकिस्तान थी। सो हम लोग सोच रहे थे कि किस तरह बनाएं। मामा के ख़जाने से मुझे रेसिपी मिली एंड आई वुड से बेस्ट कोफ्ते बने एवर। अकॉर्डिंग टू द रेसिपी हमने अनियंस लेने थे, उनको चॉप करना था और उनका जितना भी जूस था वो सारा एक्सट्रैक्ट करके साइड पे कर लेना था और फिर उन अनियंस को कीमे के अंदर डाल के और फिर बाकी स्पाइसेस के साथ फूड प्रोसेसर में मिक्स करना था। इंग्रेडिएंट्स मैंने बहुत ही रेगुलर दिए थे। गरम मसाला पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर और रोस्टेड क्यूमिन सीड्स और साथ में बेसन को भी रोस्ट करके मैंने इसके अंदर डाला था। और एक और चीज़ जो मैंने न्यू डाली थी इसमें मामा की रेसिपी के अकॉर्डिंग, वो थी एग वाइट। यहाँ पे एग वाइट को रिमूव करने के लिए मैं ये छोटा सा गैजेट यूज़ कर रही थी और बिलीव मी और नॉट इट टुक मी 1 मिनट। जितनी देर में वो एग वाइट ने नीचे आना था इतनी देर में मैंने खुद ही एग शेल के साथ इसको रिमूव कर देना था। एंड आई वाज सेइंग ये तो मुझसे भी ज़्यादा नकम्मा गैजेट है। देन ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद बहुत ही मज़े का मिक्सचर बन गया था और बहुत ही आसानी से सारे कोफ्ते भी बन गए थे और मेरा जो काम था वो बहुत आसानी से ख़त्म हो गया था थैंक्स टू दिस फूड प्रोसेसर एंड थैंक्स टू मामा की रेसिपी। वैसे आप लोगों के साथ भी कभी इस तरह होता है कि जब भी अपनी मामा से कोई रेसिपी पूछती हूँ मुझे किसी से ही पता चल रहा होता है कि मेरी मामा ये भी बनाती थी। जब मैं रेसिपी पूछती हूँ मामा कहती है मुझे तो बिल्कुल नहीं याद, मैं बनाती थी, मुझे तो नहीं याद। आई रिमेंबर मामा की एक बेस्ट फ्रेंड है, वो जब हमारे घर आई थी ईद पे और बता रही थी कि मैंने आपकी मामा की रेसिपी से बनाए हैं दही बड़े। मैंने कहा है हमारी मामा ने तो हमारे होते हुए कभी भी नहीं बनाए। कहती है नहीं आपकी मामा तो बहुत अच्छे बनाती थी। बंदा पूछे हमें बाहर से भी नहीं खाने देना, गंदे हैं, और घर में भी नहीं बना के देने, फिर हम लोग जाए कहाँ खुद। वैसे मानना पड़ेगा हम 19वीं सदी की वो जीनियस औलादे हैं जिन्होंने यूट्यूब के बगैर डिफरेंट नॉवेल्स लाइक दस्तरखान और पीटीवी के सेगमेंट्स जो कि फूड के रिलेटेड होते थे उनको देख देख कर और अपनी अम्माओं की सुन कर खाना पकाना सीखा और ऐसा सीखा कि फिर हमें खुद ही उस टेस्ट से प्यार होने लगा जो हमने बनाया और हमें बाहर के खानों की इतनी ज़्यादा क्रेविंग ही नहीं रही जितनी आजकल के बच्चों को और यंग जनरेशन को है। दे आर लाइक एवरी डे उनको बाहर का कुछ चाहिए, लेकिन हम लोग ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जब भी टाइम मिले हम लोग अच्छा सा कुछ बाहर का अपने घर में बना लें। नाउ आई एम थिंकिंग अगर आजकल की जनरेशन आज से 10 साल बाद हमारी दावत करेगी वो तो हमें नूडल्स खिला कर ही हलकान कर देगी। मतलब 10 साल बाद हमारी कोई लाइफ ही नहीं रहेगी। हमारे कोफ्ते, हमारी निहारी, हमारी हलीम ये तो सब की सब ख़त्म हो जाएंगी। सो गाइस अपनी फ्यूचर दावतें सिक्योर करें और अपने बच्चों को वो सब सिखाएं जो हम सब खाते हैं।